आज है 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस ने गोड्डा, धनबाद और चतरा के लिए की प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। कांग्रेस ने झारखंड के तीनों लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। गोड्डा, चतरा, धनबाद सीट से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। गोड्डा से प्रदीप यादव को मौका नहीं दिया गया। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह, चतरा से के एन त्रिपाठी और खास बात है कि कांग्रेस ने बेरमो से विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को धनबाद से प्रत्याशी बनाया है। यूपीएससी में जमशेदपुर की स्वाति को मिली 17वीं रैंक, बनी झारखंड टॉपर। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश के आदित्य श्रीवास्तव ने यूपीएससी में टॉप किया। वहीं झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली स्वाति शर्मा ने प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया और पूरे राज्य में टॉप किया। मानगो के रहने वाली पूर्व थल सैनिक संजय शर्मा की बेटी स्वाति शर्मा ने 17वां स्थान प्राप्त किया। रांची में रामनवमी की शोभा यात्रा से पहले 10 घरों की छत पर मिले पत्थर, सभी को नोटिस। रांची में रामनवमी की शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी। इसको लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की ओर से शहर के संवेदनशील इलाकों में स्थित घरों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की गई। ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस को यह पता चला कि मेन रोड, लेक रोड और हिंद पीढ़ी के 10 घरों की छत पर पत्थर रखे हुए हैं। सांसद और विधायकों के आपराधिक मामलों में दिए जवाब पर हाईकोर्ट असंतुष्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा राज्य के विधायक और सांसद से जुड़े केस में निष्पादन की स्थिति पर राज्य सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जाहिर की। झारखंड में 21 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में पड़ रही हीट वेव के साथ लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई। झारखंड मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि झारखंड में 21 और 22 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदल सकता है। उस दिन आसमान पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया। रांची में 9 ठिकानों पर ईडी की रेड, जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। राजधानी रांची में ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी। जानकारी के मुताबिक 9 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसमें से एक ठिकाना जेएमएम के नेता अंतु तिर्की का भी है। झारखंड की यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आया गोदी मीडिया पर सवाल। पिछले कुछ सालों से राजनीतिक पार्टीज के द्वारा मीडिया को टारगेट करने का चलन बहुत तेजी से चला है। मोदी सरकार में गोदी मीडिया शब्द की भी उत्पत्ति हुई। अभी तक तो गोदी मीडिया शब्द राजनीति में भी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब इसको लेकर बवाल तब हो गया जब झारखंड की कोल्हान यूनिवर्सिटी में एक पेपर के अंदर आए सवाल में इसके बारे में पूछ लिया गया। जीएसटी घोटाले में फंसे अधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई की तैयारी। कोल्हान विश्वविद्यालय में हुए 68 लाख के जीएसटी घोटाले मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन विभागीय कार्रवाई करवाने जा रहा है। इसके तहत जो पदाधिकारी अभी सेवारत हैं, उन्हें निलंबित करने की तैयारी है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान टोटो थाना क्षेत्र में हुसीपी गांव के पास जंगल से पुराने नक्सली कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक, बनाने का सामान और अन्य सामग्री बरामद हुई। झारखंड से भटककर पहली बार आरा पहुंचा तेंदुआ, 3 को किया घायल। भोजपुर जिले में पहली बार एक तेंदुआ को कोइलवर अंचल के राजपूताना पचैना गांव के खेतों में देखा गया। इस दौरान अपने कामों से बाहर निकले राजपूताना पचैना गांव निवासी 45 वर्षीय अर्जुन राय, बिजली राम की 60 वर्षीय पत्नी आशा देवी और बड़हरा प्रखंड के कोलरामपुर निवासी 30 वर्षीय सुनील कुमार शाह पर हमला कर घायल कर दिया। दलमा अभयारण्य बनेगा राज्य का पहला 3D म्यूजियम। जून से पर्यटक करीब से पशु पंछी देख सकेंगे। दलमा अभयारण्य के जंगल और जानवरों को पर्यटक 3D टेक्निक से देख सकेंगे। मकुला कोचा में वन विभाग इको टूरिज्म योजना के तहत 3D म्यूजियम का निर्माण करा रहा है। भारत आने से पहले एलन मस्क ने की बड़ी डील। टेस्ला की कार में लगेंगे टाटा के चिप। रतन टाटा की कंपनी और एलन मस्क की टेस्ला के बीच एक बड़ी डील हुई। टेस्ला ने अपनी कारों के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर चिप खरीदने के लिए ये बड़ी डील की। ये डील ऐसे समय में हुई जब टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में बोले बाबा रामदेव, हमें कानून का ज्ञान कम, सार्वजनिक माफी के लिए तैयार। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन प्रसारित मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस समानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरिमा है, आपने काफी कुछ किया है। वहीं दोनों के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम सार्वजनिक माफी के लिए तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दफ्तर में लगी आग, कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन सहित सभी चीजें खाक।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑफिस में अचानक से आग लग गई। आग दफ्तर की दूसरी मंजिल में लगी। मिली जानकारी के अनुसार आग से उस फ्लोर में मौजूद कंप्यूटर, जेरोक्स मशीन और कुछ दस्तावेज जलकर खाक हो गए। बुधवार को दोपहर 2 बजे राजधानी में नहीं रहेगी बिजली। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर रांची शहर में आज दोपहर 2 बजे से बिजली बंद रहेगी, जबकि अन्य इलाकों में शोभा यात्रा के प्रारंभ होते ही सभी सब स्टेशन फीडर्स से बिजली बंद कर दी जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।